नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के इंटरमीडिएट कोर्स का डे 1 आपने देखा और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया। 7 दिनों के बाद हम वापस से डे 2 का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेशन भी 3 भाग में होगा और उसके बाद में एक असाइनमेंट। चलिए आज की डिस्कशन को पूरा करते हैं। आज हम बात करेंगे अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं कि हम हमारे पास्ट को भी देख करके आ सकते हैं, प्रेजेंट को भी देखते हैं और फ्यूचर को भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी एक झलक हमने हमारे बेसिक कोर्स में देखी थी, जो मुझे लगता है आपने काफ़ी अच्छे से सीखा और प्रैक्टिस किया। आइए आज का सेशन 1 स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम समय के भिन्न आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। We will try to understand the various dimensions of time। आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर आप समझोगे ना, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल सूचनाओं का एक भंडार मात्र नहीं है, बल्कि वे समय से परे आपकी जो आत्मा है उसकी यात्रा के सभी आयामों की जानकारी का एक दिव्य स्रोत है। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं तो हम स्वयं को वर्तमान तक सीमित नहीं पाते। हम अतीत की घटनाओं, वर्तमान की ऊर्जाओं और भविष्य की संभावनाओं तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए समय को एक रेखीय अवधारणा नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक चक्र, एक एनर्जी स्पाइरल के रूप में समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाएंगे, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को समझेंगे। इन तीनों सिचुएशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहिए इसको जानेंगे और उसके बाद ही आकाशिक के मेडिटेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब समय के भिन्न आयामों की अगर बात की जाए तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो समय की धारणा है वो भौतिक समय से बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ समय 3 मुख्य ऊर्जात्मक क्षेत्रों में विभाजित होता है। पहला है अतीत, या फिर हम पास्ट बोलते हैं। तो यह आत्मा की स्मृति और कर्मों की नींव। अब अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अतीत में हमको क्या चीजें मिल सकती है इसको समझना होगा। ये वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊर्जात्मक क्षेत्र हैं जहां आत्मा के सभी पूर्व जन्म, सभी पूर्व अनुभव, संबंध, संकल्प, वचन, कर्मों की प्रतिक्रियाएं और अधूरी इच्छाएं संचित होती हैं। आपकी जो सोल है अभी इस बॉडी में आने से पहले कई और बॉडीज में गई होगी। उन सभी बॉडीज के जो भी जन्म हैं, जो भी अनुभव हैं, जो भी संबंध हैं, उन सभी का रिकॉर्ड्स आपको अतीत में मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको समझते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं बार बार दोहराई जाती हैं, उनकी जड़ अक्सर अतीत में ही होती है। आत्मा की व्यवहार, स्वभाव, भय, विश्वास, ये सभी जो प्रणाली हैं, इनकी जो भी जड़ें हैं, वो सभी आपको इन रिकॉर्ड्स में ही मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक व्यक्ति को बार बार धोखा ही मिलता है, जबकि वह हर संबंध में पूरी सच्चाई से जुड़ता है। तब आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा गया तो ये सामने आया कि एक पूर्व जन्म में उसके प्रिय व्यक्ति को छल किया था। उसने किसी को छल किया और आत्मा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मुझे समझना है और मुझे यह समझना ही नहीं आता कि कौन सच्चा है। वही ऊर्जा आज भी उसके जीवन में काम कर रही है। आप वर्तमान की बात करिए, आत्मा की जो ऊर्जा है उसकी वर्तमान स्थिति की बात कीजिए। ये आत्मा की वर्तमान ऊर्जा स्थिति सोच के स्वरूप, निर्णयों की दिशा और भावनात्मक हलचलों का चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये दिखाता है कि आत्मा किस ऊर्जा स्तर पर कार्य कर रही है, वर्तमान सोच और कर्म भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, इसकी जानकारी देता है। और आत्मा जागरूकता के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये आपको यहाँ से समझ आता है। इसका एक एग्जाम्पल देखें। कोई व्यक्ति अगर नौकरी में स्थिरता चाहता है लेकिन बार बार नौकरी बदलता है, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसकी जो वर्तमान ऊर्जा में निर्णय लेने की अस्थिरता और आत्मसंदेह है, सेल्फ डाउट है, जो बचपन में माता पिता के बार बार निर्णय बदलने की आदत से ही उपजी है। हो सकता है उसके पेरेंट्स बचपन में काफ़ी बार डिसीजन चेंज करते थे। पहले बोलते थे ऐसा कर लेते हैं, फिर डिसीजन चेंज किया कि नहीं ऐसा कर लेते हैं।
तो उसी का प्रभाव अभी भी उसके ऊपर है और वो इसीलिए अपने जो नौकरी करने का निर्णय है उसको बार बार बदल रहा है और सेल्फ डाउट में है। भविष्य की बात करें, संभावनाओं की ऊर्जात्मक संरचना की बात करते हैं। भविष्य के रिकॉर्ड्स में यह नहीं लिखा होता कि क्या होने वाला है। कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं रीडिंग के लिए कि आप फ्यूचर में जाकर बताओ कि हमारे साथ क्या होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स में फ्यूचर में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि क्या हो रहा है आपके फ्यूचर में, बल्कि वहां कुछ संकेत मिलते हैं कि आप अपनी वर्तमान ऊर्जा के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, तो संभावित क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यह आत्मा को चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों ही देता है। यदि वर्तमान में सुधार किया जाए तो भविष्य की दिशा भी बदल सकती है। आत्मा की, उसकी नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच संतुलन समझने में सहायक भी है। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एक महिला अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, लेकिन लगातार ही असफल होती है। रिकॉर्ड्स भविष्य में दर्शाते हैं कि यदि वह अगले 6 महीने तक आत्मसंकोच छोड़ करके आगे बढ़े तो सफलता संभावित है, लेकिन अगर वह इनकार करे और डर में ही अटकी रही तो अगली सफलता की ऊर्जा 3 वर्षों तक स्थगित हो सकती है। इस तरह से आप पास्ट के रिकॉर्ड्स को समझ सकते हैं, प्रेजेंट के रिकॉर्ड को समझ सकते हैं और फ्यूचर के रिकॉर्ड्स को भी समझ सकते हैं। सेशन 1 में हमने अभी तक जो समझा है, समय के आयामों को समझना एक साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गहन ऊर्जात्मक अनुभूति है। अतीत में हमारी जड़ें हैं, वर्तमान में हमारी शक्ति है और भविष्य में इसकी संभावना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इन तीनों को एक साथ सामने रखकर हमें संपूर्ण आत्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या आप तैयार हैं समय से परे जाकर अपने आत्मिक ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए? यदि हाँ, तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम सेशन 2 को स्टार्ट करेंगे।